नमस्कार दोस्तों, ये चैप्टर 7 है। 6th क्लास का चैप्टर है। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी अपलोडेड है, पार्ट 2 भी इसका अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इनके लिंक ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आप मेरी ये जो प्लेलिस्ट है आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। 6th क्लास की प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। पार्ट 3 शुरू करते हैं। फेयर प्ले। डे पास एंड एज इल लक वुड हैव इट, Algu Chaudhary found himself in a tight spot. One of his fine pair of bullocks died, and he sold the other to Samju Shahu, a car driver of the village. The understanding was that Shahu would pay the price of the bullock in a month's time. It so happened that the bullock died within a month. तो यहाँ पर एक देखो दिन गुजरे। अब जैसे दिन गुजरते गए तो एक क्या है कि इसके जो अलगू चौधरी है वो देखो उसके ऊपर एक ऐसी विविधता है कि वो एक दुर्भाग्यपूर्ण एक ऐसी जगह में फंस चुका है कि ऐसे हालात में फंस चुका है। अब उसको हुआ क्या है कि देखो उसका जो एक बहुत प्यारा जो बैलों का जो समूह था उसमें से एक बैल क्या है कि उसकी जो मौत हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। तो उसने एक फैसला लिया कि चलो एक बैल को बेच देते हैं। उसमें से एक बैल वो किसको बेचता है? समझू शाहू, जो कि उस विलेज का रहने वाला है, उसी के गांव का रहने वाला है, और एक क्या है बैल गाड़ी वाला है, बैलगाड़ी चलाता है, बैल ड्राइवर मान लीजिए, बैलगाड़ी चलाता है। तो उनके और अलगू चौधरी और शाहू के बीच में एक समझौता हुआ है कि समझौता क्या हुआ है कि देखो मैं तुम्हें अपना जो जो अपना जो क्या कहते हैं, जो अपना जो बैल है ना, जो अपना बैल है वो तुम्हें मैं दे देता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे इसका अगर प्राइस पे करना चाहते हो, मतलब इसकी जो कीमत तुम पे करोगे तो तुम मुझे कब करोगे? तो जो शाहू ने वो क्या किया कि मैं देखो तुम्हें जो पे है, इसका जो अमाउंट है वो तुम्हें एंड ऑफ द मंथ या फिर मंथ के बाद तुम्हें पे कर दूँगा। तो ऐसा होता है उनके बीच में, ये फैसला, ये समझौता होता है। तो अंत में होता है क्या है कि ना तो वो अंत में होता है क्या है कि देखो जैसे अचानक एक चीज़ होती है कि जो बैल होता है कि वो ना महीना निकलने से पहले ही मर जाता है बीच में ही। तो आगे 10th पैराग्राफ देखते हैं। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुल्लक्स डेथ, अलगू रिमाइंडर शाहू ऑफ द मनी ही hadn't yet paid. Shahu got very annoyed. I can't pay you a penny for the beast you sold me. He brought us nothing but ruin. I have a bullock. Use it for a month and then return it to me. No money for the dead bullock, he said angrily. देखो शाहू को जब ये सदमा हुआ, उसको लगा जब उसके साथ ये वारदात बीती, तो कुछ महीने बाद तो क्या है कि देखो अलगू ने क्या है, जब वो जो बुलक था, जो गाय की जो जो क्या कहते हैं बैल थी जिसकी मौत हो चुकी थी, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसके बारे में उसने क्या किया, अलगू ने शाहू को याद दिलाया। तो याद उसने क्यों दिलाया? क्योंकि उसको पैसे देने थे शाहू को। किसको? अलगू को, जो कि उसने अभी तक दिए नहीं थे। तो जब वो इसको याद दिलाता है तो अलगू जब कहता है कि देखो यार, तुमने पैसे नहीं दिए अभी, तुमने बैल भी लेके थे तुम मुझसे, तो आप अभी पैसा देना भी उसका बाकी है। तो जो शाहू है जिससे उसने बैल लिया है, जो कि बैलगाड़ी वाला है, उसने गुस्से में आके उसको आवेश में आके ये कह दे कि चल निकल, मैं तुझे एक पैसा नहीं देने वाला, ठीक है? क्योंकि तूने जो मुझे बेचा है ना, जो तूने मुझे घटिया जानवर, जो मुझे तूने एकदम बेकार जानवर जो तूने मुझे बेचा है, उसका मैं तुझे एक फूटी कोड़ी नहीं देने वाला, ठीक है? उसने ऐसा उसको बोला क्योंकि जो मैं लेकर आया था ना, उसने मुझे दिया कुछ नहीं। मतलब जो बैल वो लेकर आया था, मतलब ना तो उसने कुछ बोझ ढोया, ना तो वो कोई सामान लादने के काम आया, ना ही तो वो कुछ किसी चीज़ के काम आया, ना तो वो खेत बोने के काम आया, ना किसी चीज़ के काम नहीं है, बल्कि मुझे बर्बाद करके और चला गया। अब ऐसा करते हैं, देखो मेरे पास भी एक ना, अलगू को बोलता है, देखो अलगू मेरे पास भी एक बैल है, ऐसा कर उसे ले जा कुछ महीनों के लिए और वो मुझे फिर वापस कर दियो। तो ऐसा है, मेरी मेरी बात अब गांठ बांध ले। तो मुझे तो मरे हुए जो है, जो तुमने मरा हुआ मुझे दिया था, जो मर चुका है अभी बैल, उसके लिए भाई मैं कोई पैसा नहीं दे सकता तुम्हें। ऐसा उसने गुस्से में बोल दिया उसको। अब 11th है। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स. Preparations for holding the panchayat were made and both the parties started meeting people seeking their support. ठीक है? The panchayat was held under ये 12th पैराग्राफ है। The panchayat was held under the all banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of the Panch is the voice of God."
लेट शाहू नॉमिनेट द हेड ऑफ पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजंस। तो ये जो आपका है जो यहाँ पर 11 पैराग्राफ है, अलगू ने एक फ़ैसला लिया। अब उसने क्या किया है कि ये जो हो रहा है उसके साथ, ये जो बदतमीजी हुई है, उसने कहाँ पर शो करने की कोशिश करी, मेंशन करने की, पंचायत में। उसने कहा कि अब मैं इस केस को पंचायत में लेके जाऊँगा, तो कुछ समय के लिए वो क्या है कि कुछ समय और कुछ महीनों के लिए वो क्या है कि उनकी जो पंचायत की जो मीटिंग है वो तैयार होने लग गई। जैसे पहले हमने पार्ट 1 में देखा था कि जो अम्मा जी थी वो कैसे दूसरों के घर जा रही थी, वैसे ही अलगू भी आप देखो होल्डिंग शुरू हो गई थी, मिलने जाता है, लोगों से मदद मांगता है, मीटिंग करता है, उनके मतलब उनसे सपोर्ट मांगता है कि आओ मुझे इंसाफ दिलवाओ, पंचायत में आओ। देखो जब आता है तो आगे क्या होता है, देखो जो वो पंचायत है वो कहाँ पर बैठी है, पंचायत उसी पेड़ के नीचे बैठी है, मतलब वो जो बरगद का पेड़ है उसी पेड़ के पास बैठी है। अलगू खड़ा हुआ बोला कि देखो जो पंचों की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है, ठीक है। मतलब जो पंच बोलते हैं वो सच बोलते हैं, ठीक है, और पंच इंसाफ दिलवाते हैं। मतलब वो झूठ को झूठ समझते हैं और सच को सच, मतलब झूठ का साथ नहीं देंगे। ये उनकी बात होती है। तो फिर आगे क्या हुआ देखो, लेट शाहू नॉमिनेट द, अब वो क्या कहता है, अलगू कहता है कोई बात नहीं, अब शाहू को नॉमिनेट करने दो कि उसका पंच अब कौन रहेगा, और जो भी उसका पंच रहेगा, हेड ऑफ पंच रहेगा, मैं उसका डिसीजन मानने के लिए तैयार हूँ। तो शाहू ने क्या किया, 13 जो पैराग्राफ है देखते हैं। शाहू सो हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। अलगूस हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल, बट what could he do? The moment Juman became head punch, he realized his responsibility as a judge and the dignity of his office. Could he sit in that high place and have his revenge now? He thought and thought, no, he must not. He must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. तो देखो ये जुम्मन जी है और ये चौधरी जी है, और साथ में जो पीछे है वो देखो, आप देख सकते हो ये पूरी पंचायत बैठी हुई है, मीटिंग बैठी हुई, गांव के लोग बैठे हुए हैं। तो शाहू जो है, जो क्या कहते हैं, जिसको उसने बैल बेचा था अलगू ने, वही बैलगाड़ी वाला आदमी शाहू, वो खड़ा हुआ, उसने भी अपना मौका देखा और अपना क्या कह दिया, किसका नाम ले दिया, जुम्मन का। अब जुम्मन से तो पहले नहीं बनती है उसकी, अब जब नहीं बनती है अलगू की और जुम्मन की, तो आपको पता है क्यों नहीं बनती है, पार्ट 1 में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा जो अलगू है उसका दिल थोड़ा नम हो गया, वो थोड़ा पीला पड़ने लगा, मतलब नर्वस होने लगा कि अब क्या होगा। अलगू तो वैसे ही परेशान था, ऊपर से वैसे उसके ऊपर दुर्भाग्यपूर्ण ये विविधता आ चुकी थी, परेशानी आ चुकी थी। तो अब जुम्मन अब उसका हेड ऑफ पंच है, तो ऑब्वियसली वो बदले लेगा, अब ऐसे ख्याल उसके माइंड में आते हैं। तो जब मूवमेंट जो वो आया, जब 14 पैराग्राफ है, जब वो बना हेड ऑफ पंच, मतलब जुम्मन जब हेड ऑफ पंच बना तो उसको सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आ गई। मतलब एज अ जज, ऐसा मतलब उसको एज अ जज उसको सारी मतलब वका जो जज मतलब उसको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी का एहसास हो गया। जब वो कहता है कि देखो अब वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है, द डिग्निटी ऑफ, अब उसको उसकी मान मर्यादा और उसकी जिम्मेदारी सब याद आ जाती है। मतलब उसको सारा एहसास हो जाता है कि मान मर्यादा और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी किस चीज़ से ऊपर है, दोस्ती यारी जिम्मेदारी दुश्मनी इन सब से ऊपर है। तो वहाँ जब हाई प्लेस पे जब वो बैठा हुआ था, वो कह रहा था कि चलो ऐसा करते कि, अब वो सोच रहा था कि क्या मैं इस हाई प्लेस पे बैठे बैठे मैं इससे बदला ले सकता हूँ, जो मेरा मतलब अलगू से। तो वो कहते हैं नहीं यार ऐसा नहीं, वो सोचता है, काफ़ी सोचता है, तो सोचने के बाद वो डिसीजन लेता है, देखो यार मेरी पर्सनल जो फीलिंग्स है वो यहाँ पर पहले मना करता है। देखो यार जो मेरी पर्सनल जो बातें, मेरी जो निजी जो ज़िंदगी है अलगू के साथ, वो अलग है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मैं जो बोलूँगा वो सच के खिलाफ मैं सच को मान के बोलूँगा, ठीक है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, ठीक है। जो भी सच, जो भी मेरा जो फैसला होगा वो सच के भीतर होगा, उसके आगे नहीं होगा। तो देखो अब क्या होगा, बोथ अलगू एंड शाहू stated their cases. They were cross-examined and the case was considered deeply. Then Juman stood up and announced it is our opinion that the Shahu should pay Algu the price of the bullock. When Shahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. The death of bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it. Algu could not contain his feelings. He stood up and said loudly, over and over again, victory to the panchayat, this is justice and God lives in the voice of the punch. ठीक है,
तो ये जो 15 जो पैराग्राफ है, देखो अब अलगू और शाहू का दोनों का स्टेटमेंट सुना गया, दोनों ने अपनी बात बताई, दोनों ने अपने केसेस बताए। अब दोनों को क्रॉस एग्जामिन किए गए, दोनों से सवाल किताब पूछे गए, तो बताओ भाई ऐसा क्या है। तो दोनों को डीपली भी चेक किया गया, दोनों को डीपली उनके ऊपर, दोनों के ऊपर विचार किया गया। देन जुम्मन खड़ा हुआ, तो जुम्मन ने एक अनाउंसमेंट दी, उसने बोला कि देखो हमारी राय में जो है कि देखो हमने जो देखा है, जो परखा है, जाना है, तो शाहू को अब क्या है कि शाहू को अलगू को पे करना चाहिए, जो उसका जो बैल है उसके लिए उसका प्राइस उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब वो बैल को लेकर गया था अपने पास से, तो वो किसी भी चीज़ से, मतलब किसी भी, ना तो वो बैल तो ना ही विकलांग था, ना ही वो लंगड़ा था, ना ही वो उसको कहीं चोट लगी हुई थी, और ना ही उसको कोई किसी चीज़ की बीमारी थी। तो वो तो एक तो ये क्लियर हो गया केस। तो अलगू को क्या है कि शाहू को पे करना पड़ेगा, मतलब उसको पैसा देना पड़ेगा शाहू को। अगर वो नहीं देगा तो फिर जबरन उससे निकलवा ही लेगी पंचायत। तो यहाँ पर देखो क्या है कि देखो, जब जिसने इसने ये जो जुम्मन है उसने बताया कि देखो जो बैल की जो मौत थी वो तो चलो एक अनफॉर्चुनेट था, मतलब कहने का मतलब किस्मत में था, जो होना था वो हो गया। मतलब जो कोई चीज़ आई थी, मतलब जो समस्या थी वो जो बता के तो आने वाली नहीं थी कि ये अब मर जाएगा। अगर वो उसके पास होता तो तब भी मर जाता, अगर उसके पास नहीं जाता तो तब भी मर जाता। ऐसी उसने ये बात बताई, ऐसे उसने एक्सप्लेन किया। अब अलगू खड़ा हुआ, वो अपनी बातों को, ठीक है। अब अलगू जब वो खड़ा हुआ तो वो जो उसकी जो भावनाएं थी उसके अंदर वो उसको समा नहीं पाया, तो उसने खुला चिल्ला के बोला कि देखो आज हुई है पंचायत की जीत, आज मैं मानता हूँ कि जो इंसाफ है वो अभी भी ज़िंदा है, और जो भगवान की आवाज़ है वो अभी भी, जो एक इंसाफ की आवाज़ है वो अभी भी पंचों के हृदय में बसी हुई है। तो ऐसा वो बताता है। अब आगे soon after 16 paragraph है, soon after Juman came to Algu, embrace him and said, since the last panchayat I had become your enemy. Today I realize what it means to be a panch. A panch has no friend nor enemy. He knows only justice. Let no one deviate from the path of justice and truth, for friendship or enmity. Algu embraced his friend and wept, and his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. तो देखो भाई, अब ये क्या है कि देखो जैसे ही पंचायत ख़त्म हुई, जब विक्ट्री हुई, मतलब पंचायत की जब जीत हुई, तो वो बताता है। तो देखो जैसे ही जब पंचायत निपट गई, सपट गई, तो आगे वो क्या आए थे, जो थोड़ी देर बाद जुम्मन क्या है कि अलगू के पास आया, उसने गले लगाया, और गले लगाते हुए उसको बोला अलगू को, ठीक है यार देख, लास्ट जो हमारी पंचायत थी तब से मैं तेरा दुश्मन बना बैठा हूँ, ठीक है। तो आज मुझे ये एहसास हुआ है कि देखो कि एक पंचायत का और एक पंच का, उसकी जिम्मेदारी का, और उसके क्या कहते हैं, एक जिम्मेदारी का क्या होना, क्या मतलब एक जिम्मेदारी और एक मान मर्यादा क्या होती है, मतलब आज उसको ये एहसास हुआ। तो देखो उसने ये भी बताया कि देखो एक पंच का तो ना ही तो दोस्त होता है कोई, और ना ही उसका कोई दुश्मन होता है। उसकी एक मान मर्यादा होती है, एक जिम्मेदारी होती है जो वो अपनी पूरी करता है एक सच्चे ईमानदार के साथ। तो सच्चा ईमानदार होने के नाते, तो ये उसकी डिग्निटी थी। अब उसके ये कहता है कि ही नोज़ ओनली जस्टिस, और जो एक पंच होता है वो सिर्फ वो ये जानना चाहता है कि, और वो यही जानता है कि देखो कि मुझे कैसे न कैसे करके इंसाफ करना है, और मैं एक इंसाफ का ही साथी हूँ। तो आगे जब ये होता है कि चलो कोई बात नहीं, लेट नो वन डेविड फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप फॉर एनमिटी। तो देखो अब ये कहते हैं कि देखो अब किसी को भी इस चीज़ से दूर नहीं करना चाहिए, और किसी को भी हमें किसी को भी ऐसी दोस्ती और ऐसी, मतलब हमें किसी को भी, मतलब जो इंसाफ है, इंसाफ के पाथ से मतलब अलग नहीं समझना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए, और हमें सच्ची मित्रता में रहना चाहिए, और जो दुश्मनी है और उसको भी समझना चाहिए। ये बातें इनकी होती है। तो अलगू embraced his friend and wept, and his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. तो अलगू फिर से उसको गले लगा, अलगू क्या करता है कि अब जुम्मन को गले लगाता है, तो जुम्मन को गले लगा के रोने लगता है। अब रोने लगता है तो फिर जो भी उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ भाई ऐसी अनबन जो हुई उनके बीच में, वो दूर हो जाती है।
जो भी गंदगी फैली होती है उनके दिमाग में वो दूर हो जाती है। तो ये चैप्टर था प्रेमचंद जी है यहाँ पर मेंशन है। ये चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है गाइस। चैप्टर तो अच्छा था। टेक केयर।